शक्ति, सारा ध्यान उन एक एक अक्षरों पर नाभि केंद्र पर रहे। ऋणोम नमो लोए सवसाहुणम्। शक्ति केंद्र को मजबूत बनाया, अपने हृदय स्थान पर आए, जिसे आनंद केंद्र कहते हैं। उस हृदय स्थान के अंतरंग भाग में बहुत सूक्ष्म 8 पंखुड़ियों का एक कमल बना हुआ है। बहुत सूक्ष्म वह कमल है जो केवल हमें अपने अंतर मन से दिखाई दे सकता है। उस कमल के पास इन अक्षरों को ओम नमो उवज्झायाणम के अक्षरों को देखें, घूमता हुआ देखें। नमो उवज्झायाणम के एक एक अक्षर को उस कमल के ऊपर बिठाएं, ओम के साथ बिठाएं। 8 अक्षर का यह मंत्र, 8 अक्षर का यह पद, 8 अक्षर का आपका वह कमल दल। एक एक कमल के पत्ते पर महसूस करें भीतर नीले रंग में वह नमो उवज्झायाणम के अक्षर उस कमल के ऊपर लिखे हुए हैं। ध्यान को सूक्ष्मता की ओर ले जाएं। बहुत छोटे से उस कमल को हम स्पंदित करेंगे। ओम नमो उवज्झायाणम। श्वास को जितना हो सके हृदय के पास रखें। श्वास को लेते हुए उस नमो उवज्झायाणम के अक्षरों को ग्रहण करें। ओम नमो उवज्झायाणम। भावना करें मेरे पापों का क्षय हो, मेरी आत्मा के सभी कर्मों का क्षय हो, मेरी आत्मा के कल्मश भावों की शांति हो। नमो उवज्झायाणम के इन मंत्रों के साथ मेरी आत्मा के अंदर जितने भी हिंसा आदि 5 पापों से बंधे हुए पाप बैठे हैं वो सब क्षय को प्राप्त हों। ओम नमो उवज्झायाणम। श्रद्धा के साथ, भावों के साथ एक एक अक्षर को देखें। नीले रंग के एक एक अक्षर पर अपना चित्त लगाएं। उस चित्त को एक एक अक्षर के रंग में रंगें। आनंदित हों भीतर से। आज हमें इन नमोकार के अक्षरों की शक्तियां हृदय से भीतर से प्राप्त हो रही हैं। आत्मा में कर्मों का क्षय निरंतर हो रहा है। निरंतर आत्मा में से पाप विगलित हो रहे हैं। ओम नमो उवज्झायाणम। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है पाप वैसे वैसे विगलित हो रहे हैं। कर्मों का आत्मा से संबंध छूट रहा है। निर्ममत्व भाव बढ़ रहा है। किसी भी प्रकार की हमारे अंदर कोई लालसा नहीं है। हम केवल अपने ज्ञान को महसूस कर रहे हैं।
उस ज्ञान ज्योति ज्ञान प्रकाश में हम उन नीले नीले अक्षरों को देख रहे हैं। ओम नमो अपने मन को कंठ स्थान पर लाएं। ळमो आईरियाणम के अक्षरों को महसूस करें। आपके अंदर आपकी मस्तिष्क में वह प्रकाश की आभा एकदम बदल गई। पीले रंग के स्वर्णिम अक्षरों में जैसा भी आपको दिख रहा है आप उसे सत्य मान करके स्वीकार करें। बहुत सहज भाव के साथ केवल अपनी श्रद्धा को बढ़ाते हुए एक एक अक्षर पर ध्यान दें। ऋ मो आ ई री या ऋणम। आपको लगेगा एक एक अक्षर से प्रकाश फूट रहा है। वह पीली पीली स्वर्णिम आभा चारों ओर दिखाई दे रही है। कंठ स्थान पर वह विशुद्धि का केंद्र। आचार्यों के उपदेश से हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है। उनके दर्शन से हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है। ये विशुद्धि केंद्र जब बलीभूत हो जाता है, बलवान हो जाता है, पूरे शरीर के अंदर, पूरे आत्मा के अंदर यह शुद्ध 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 भावों को उत्पन्न करता है। मंगल हमारे अंदर है। ळमो आईरियाणम। आचार्यों के उपदेश से हमारे आत्म तत्व की श्रद्धा बढ़ रही है। णमोकार मंत्र की श्रद्धा बढ़ रही है। जो आचार्य अपने शिष्यों को दीक्षा देते समय, उन्हें संस्कारित करते समय इसी णमोकार मंत्र के पदों का उच्चारण करते हैं, वही पदों को हम ग्रहण कर रहे हैं। वह आचार्य परमिष्ठी दीक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं। उन संस्कार के साथ जो मंत्र पढ़ रहे हैं, उन मंत्रों को हम ग्रहण कर रहे हैं। गणधर परमेष्ठी भगवान के समूह शरण में बैठ करके भी इसी नमो आईरियाणम का उच्चारण करते हैं। स्वयं आचार्य पद पर अधिष्ठित होते हुए भी वह आचार्यों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि दूसरों की विशुद्धि को ग्रहण करना, अपनी विशुद्धि को और बढ़ाना, यही हमारा परम धर्म है। ओम नमो आईरियाणम। सारी शक्ति, सारा ध्यान कंठ स्थान पर रखें। श्वास को ग्रहण करें। कंठ से स्पर्श होकर के जाए, महसूस करें वह श्वास। कंठ को स्पर्श करे, कंठ पर जोर डाल करके उस श्वास को ग्रहण करते हुए वहीं पर अपने उन नमो आईरियाणम के अक्षरों को प्रकाशमान होता हुआ देखें। ओम नमो आईरियाणम। जहां कहीं पर भी इस भरत क्षेत्र में, पूरे जम्बू द्वीप में, ढाई द्वीप में, जहां कहीं पर भी आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं, हमारी ये ध्वनि उनकी आत्मा को स्पर्श कर रही है। हमारी ये ध्वनि उनके चरणों का स्पर्श कर रही है। महसूस करें हमारे भाव उनके पास तक पहुंच रहे हैं। उनकी विशुद्धि को हम ग्रहण कर रहे हैं। उनकी आत्मा में जो कर्म की निर्जरा से विशुद्धि उत्पन्न हो रही है, उसको हम पा रहे हैं।
जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की निरंतर आराधना उनकी आत्मा में चल रही है, हम उसका स्पर्श कर रहे हैं। अपने मन को उस स्थान पर विशुद्ध भावों से भर के रखें। हम भूल चुके हैं पाप क्या होते हैं, हम भूल गए हैं पुण्य क्या होता है। हम केवल शुद्ध 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 आत्मा को समझ रहे हैं, अनुभव में ला रहे हैं। केवल आत्मा की विशुद्धि हम ग्रहण कर रहे हैं, जहां किसी प्रकार का कोई संक्लेश नहीं, केवल वह ज्ञान स्वभाव, ज्ञान ज्योति, वह स्वर्णिम आभा जो अरिहंतों के अंदर प्रकट है, वही हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। ओम नमो आईरियाणम। हे भगवान, हमारे चारित्र मोहनी कर्म का क्षय हो, हमें आपके जैसे सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। ढाई द्वीप में जहां कहीं पर भी आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं, वह हमारे चारित्र मोहनी कर्म का क्षय करें, हमारे भावों की विशुद्धि बढ़े, हम असंयम से संयम की ओर आए। बहुत जोर के साथ अपनी आयरियाणम के अक्षरों को गुंजायमान करें। पूरे ढाई द्वीप के अंदर जहां कहीं पर भी आचार्य परमेष्ठी बैठे हों, वो तरंगायित हो जाएं और हमें वहीं से आशीष दें। नमो आईरियाणम। आशीष मिल चुका है। परम शांति, परम संयम भाव की हमें उपलब्धि हो रही है। सामायिक मय मेरा भाव बन रहा है। सब जीवों के प्रति क्षमा, प्रेम का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। किसी भी जीव से हमारा कसाय भाव नहीं, द्वेष भाव नहीं, क्रोध भाव नहीं। यही सामायिक स्वभाव है, सब जीवों के प्रति समता धारण करना। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना। आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आचार्य परमेष्ठी हमें उपदेश दे रहे हैं। वत्स, सामायिक इसी को कहते हैं, यही चारित्र है, यही सामायिक हमारा स्वभाव है, जहां पर सभी जीवों के प्रति समता भाव हो, संयम के प्रति शुभ भावना हो, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का अभाव हो, केवल धर्म ध्यान के विशुद्धि के भाव हो। ओम नमो आईरियाणम। सब जीवों को क्षमा कर दो, सबके प्रति समता का भाव रखो। संसार का कोई भी जीव हमारे द्वेषी नहीं है। संसार में कोई भी हमसे ईर्ष्या नहीं करता है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि कोई हमारा बुरा कर रहा है, कोई हमसे ईर्ष्या करता है, तो ये आपकी गलती है। आप सबके प्रति समता का भाव रखो, सब जीव आपके प्रति समता का भाव रखेंगे। आप जैसा भाव करेंगे वैसा ही सब जीव आपके प्रति भाव करेंगे। आप सबसे क्षमा करेंगे, सब जीव आपको क्षमा कर देंगे। आप सबसे प्रेम रखेंगे, सब आपको प्रेम करेंगे। अपने मन में किसी के प्रति
दुर्भाव नहीं रखो। भूल जाओ कोई हमारा बुरा करने वाला है, भूल जाओ कोई हमसे ईर्ष्या करता है। ये भाव छोड़ दो कि कोई हमारा बुरा कर सकता है, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। आचार्य कहते हैं तुम अपने अंदर समता भाव रख के साथ में उस जीव के लिए समता भाव रखो, उस जीव को क्षमा करो। अपने अंदर से पहले उस ईर्ष्या भाव को विसर्जित कर दो। आचार्य परनिष्ठी ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारा वह क्रोध भाव, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव छूट रहा है, महसूस करें। भीतर से भावों के साथ भावना करें, हमारा किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, कोई मेरा बुरा करने वाला नहीं। मेरा मन आज बहुत समर्थ हो गया है। महसूस करें सब जीवों के प्रति एक समान भाव अपने अंदर लाएं।